नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू अतुल सर क्लास। तो फ्रेंड, आज की क्लास में मैं लाने वाला हूँ ऐसी 20 बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचर की। तो इससे पहले हम एक शुरू करने से पहले एक थॉट आपको बताता हूँ। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। तो गैस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके जो ख्वाब है, आपके जो ड्रीम है अगर बड़े होंगे तो आपका जो संघर्ष होगा वो भी काफी बड़ा होगा। सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। क्वालिटीज आर गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो आइए जस्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वालिटी है सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपने जो सब्जेक्ट होगा उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिस सब्जेक्ट का। वैसे आपको और नॉलेज हो तो चलता है, लेकिन अपने सब्जेक्ट का आपको पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। सपोज मान लीजिए आपकी क्लास 10 बजे की है मॉर्निंग में, और आप 10:30 बजे आपका टीचर आ रहा है, तो बेस्ट क्वालिटी नहीं मानी जाएगी, तो बैड क्वालिटी मानी जाएगी। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत जरूरी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है बोल रहा है और आप सुन नहीं पा रहे हैं और उससे ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले एक गुड टीचर जो होगा वो आज एक लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल खुद पे डेवलप करेगा। उसके बाद जाके वो बेस्ट टीचर बन सकता है। फोर्थ है सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड वैल्यू एडिशन। तो पहले बेस्ट टीचर को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद से पहले इंप्रूवमेंट होना पड़ेगा, तब जाके स्टूडेंट इंप्रूवमेंट होंगे। और मान लीजिए आप टीचर हो, आपके शर्ट हट बाहर निकले, तो आप ऐसे टीचर नहीं बन पाएंगे। तो स्टूडेंट, तो फिर आप स्टूडेंट से क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते कि तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से नहीं बोल सकते। फिफ्थ पॉइंट है इंस्पायर द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमेशा आपसे इंस्पायर होना चाहिए। जैसा आप बात कर रहे हो उससे, किस तरह से आप बात कर रहे हो, किस वे में आप बात कर रहे हो, तो जिससे तुम्हारा जो स्टूडेंट होगा वो आपसे इंस्पायर होना चाहिए। उसको लगना चाहिए गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ा, तो गुरुजी आप बहुत सही कर रहे हो। तो बच्चा जो कि घर जाते इंस्पायर हो, घर जाके कहे अपने एक पेरेंट्स से, मम्मी पापा आज मुझे ऐसे टीचर ने पढ़ाया जिससे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हो गया। हमेशा उसको कुछ ना कुछ आपसे सीखने को होना चाहिए। सिक्स्थ वाला कॉर्टियस एंड सॉफ्ट स्पोकन वेल प्रिपेयर्ड। तो यानी जो सिक्स्थ पॉइंट है, एक टीचर को सॉफ्ट स्पोकन बोलना चाहिए, नहीं कि हाँ भाई कहाँ गया था बे तू तू आज आया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाउड बिल्कुल स्पीक सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ बेटा कब आ रहे हो आप, और कैसी चल रही पढ़ाई, इस तरह का उसका स्पोकन होना चाहिए टीचर का। अब डेवलप पेट्रोटिज्म, यानी देशभक्ति वाला स्टूडेंट के अंदर एक वो फैलानी चाहिए, अपने जागरूकता होनी चाहिए, चीजें डेवलप करनी चाहिए। देश के लिए भी उसको बताना चाहिए कि लोग किस तरह से अपने देश के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपके अंदर क्वालिटी है, देश के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलप गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल जो है कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो कैसा आप गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है जैसे हम दूसरों से किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या वो हम जो बात कर रहे हैं तो जो सेकंड पर्सन है वो हमारी बात अच्छे से समझ रहा है, क्या अच्छा हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ। तो ये चीजें हैं इसमें एड में। नेक्स्ट है द बेस्ट फ्रेंड बट स्टिक इन पॉइंट। एक टीचर को बेस्ट फ्रेंड तो होना चाहिए, मैं लेकिन याले जो नैन्थ वाला पॉइंट है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर टीचर बेस्ट फ्रेंड होगा तो एक अच्छा टीचर कैसे बन पाएगा। लेकिन याले इसमें थोड़ा सा मैं उतना सही नहीं लगा मुझे, बट स्टिक इन अ पॉइंट। लेकिन हमने जो स्टिक भी होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जैसे स्टूडेंट कहीं जा रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो एकदम उसको एक बेस्ट फ्रेंड के तौर पर, बट लेकिन स्टिक भी होना चाहिए। अगर वो क्लास में बैठ के तुम्हारी क्लास खराब कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है उल्टा सुल्टा कुछ भी कह रहा है, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए अच्छे से। और जो 10th वाला है इनकरेज स्टूडेंट एंड नेवर क्रिटिसाइज। तो स्टूडेंट को हमेशा इंकरेज करनी चाहिए, बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई नेगेटिव चीजें नहीं लानी दिमाग में, लास्ट बॉल तक आपने जीतने का प्रयास करना है, ऐसा होना चाहिए। इंकरेज करना चाहिए और उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि बेटा तू नहीं कर सकता, तेरी बस की नहीं है, उसको देखो, ऐसा कंपेयर नहीं करना है। और तुम कंपेयर करना सीख जाओगे तो अच्छा सा स्टूडेंट के अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। और हमेशा इंकरेज करना है। ये 10 क्वालिटीज मैंने आपको बता दी, और नेक्स्ट 10 क्वालिटीज आपको बताता हूं। तो आइए, सो फ्रेंड्स आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। तो अब देखते हैं 11 वाला जो पॉइंट है ओपन माइंड, यानी ओपन माइंड होना चाहिए टीचर का। क्योंकि आजकल आप देखते हो स्टूडेंट जैसे गर्ल्स एंड बॉयज साथ बैठ जाते हैं, तो टीचर का माइंड अच्छा होना चाहिए। नहीं कि यार वो ये नहीं सोचना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा, ऐसा नहीं। एक गुड टीचर को स्टूडेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये चीजें समझनी चाहिए, और टीचर का जो माइंड है
ओपन माइंड होना चाहिए, नए मॉडर्न टाइप का होना चाहिए, नहीं कि पुराने के तौर पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। और 12th पॉइंट है दे हैव अ लाइफ एक्सपीरियंस, तो टीचर के पास खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो स्टूडेंट को बताएगा, वो सब समझाएगा कि ये उम्र आपकी पढ़ने की है, कुछ बन जाओगे तो लास्ट में आप इंजॉय करिए पूरे लाइफ को। तो ये चीजें एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको टाइम टाइम में बताना चाहिए कि आखिर तुम्हें क्या करना है, हर स्टेप में आपको बता अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। 13 पॉइंट है एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, और ऐसा कम्युनिकेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम क्लास में जा रहे हो तुम ज्ञानजू बन के, ऐसे नहीं, तुम्हें जाना है गुड इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर आप किसी से ही बात कर रहे हो तो आपकी बातें उन तक पहुंचनी चाहिए, उनके दिल तक छूनी चाहिए, नहीं कि तुम बातें कर रहे हो बिल्कुल वो दूसरा यूं हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होना है। और 14 पॉइंट है एंजॉय सेल्फ वर्क एंड वर्क ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अपने वर्क को एकदम एंजॉय करना चाहिए, नहीं कि बर्डन हो रहा है आज मैंने ये काम कर दिया वो काम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्क ऑफ स्टूडेंट हर काम में, चाहे बच्चों की कॉपी हो कुछ भी हो, चेक करने के लिए हमेशा एंजॉय होना चाहिए, एकदम मोटिवेट। अगर टीचर ही अच्छा रहेगा तो स्टूडेंट खुद ही ऑटोमेटिक ही अच्छे होंगे। फिफ्थ है लिसन टू आवर प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम जो होती है बच्चों में, कोई भी होता है, कभी स्टूडेंट आपका देर से आ रहा है लेट से आ रहा है, और कभी कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, तो आपने उसकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, नहीं कि आते क्यों भाई इतनी लेट में कहां से ले धड़ाधड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर को एकदम गुड होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए, जो कि हैव अ गुड मेमोरी, ठीक है। 16 पॉइंट है हैव अ गुड मेमोरी, एक टीचर की मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए। और मान लो कल आपने किसी शाम को होमवर्क दिया है, ठीक है, मान लो 12th 11th क्लास वालों को होमवर्क दिया है, तो आप दूसरे दिन भूल जा रहे हो कि मैंने क्या करा, तो ऐसे में एक बैड इफेक्ट पड़ेगा आपका स्टूडेंट के इसमें। तो टीचर की मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए, उसको याद ये नहीं कि कोई स्टूडेंट पूछे सर जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो टीचर हाँ हाँ बेटा कल बताऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उसकी मेमोरी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बात करा लोकसभा सीट की, अगर हम बात करते हैं तो 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये हमने पढ़ लिया गुड मेमोरी। अब 17 की बात है थिंक पॉजिटिवली, हमेशा टीचर जो होता है पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो अभी हमने ओपन माइंड आया था वो भी सेम इसी का पार्ट मान सकते हैं आप, थिंक पॉजिटिवली ये सोचना चाहिए। अब 18 की बात फिजिकल और मेमोरी वेलबींग, ठीक है, फिजिकली और मेंटली भी उसने अच्छा होना है, ये नहीं कि आज टीचर आ रहा पढ़ाने और 2-3 दिन बाद एब्सेंट हो जा रहा है, बेटा यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम टीचर को फिट डेली एक्सरसाइज कुछ भी कर सकता है, एक्सरसाइज योगा जिम कुछ भी कर सकता है A to Z, बट उसको हमेशा मेंटली फिजिकली फिट होना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं ना हेल्दी माइंड इन द हेल्दी बॉडी, अगर अच्छा हेल्थ होगा अच्छा माइंड होगा तभी वो स्टूडेंट से कम्युनिकेशन कर सकता है, अच्छा से उनको पढ़ा सकता है। तो हम जितने भी टीचर हैं पहले उनको फिजिकली मेंटली भी वेल होगा, अगर फिजिकली अच्छा होगा तो मेंटली ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। 19 पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, सेम ये वाला हो गया है जो अभी हम पढ़ लेते लिसन टू आवर प्रॉब्लम, ये चीजें पेशेंस भी रखने बहुत जरूरी है। जैसा आपको कोई भी स्टूडेंट है वो होमवर्क करके नहीं ला रहा, उससे उसका रीजन पूछो, बेटा आखिर आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं कि क्यों नहीं कर रहा, कल तेरे को मैंने होमवर्क दिया था तो इतना बड़ा हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझना भी चाहिए क्यों आखिर क्यों नहीं कर रहा है, क्या कमी हो रही है, एकदम फ्रेंड वाला जो मैंने बताया था इस तरह से नहीं, वाला गुड वे में। सो फ्रेंड लास्ट पॉइंट है वेरी गुड प्रेजेंटेशन स्किल, तो एक गुड टीचर में एक अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेस्ट टीचर बनते हैं तो आपके सामने बहुत से स्टूडेंट बैठे होंगे और वहां पर ही आपको अपनी जो कलाकारी है अपनी जो आर्ट है वो दिखाने का मौका मिलता है। तो वहां पर टीचर अपनी कैसे प्रेजेंटेशन स्किल कर रहा है, ज्यादातर आजकल आप देखो बहुत से टीचर लोग डायग्राम के मीडियम माध्यम से सिखाते हैं बच्चों को, जिससे उनकी जो स्किल होती है स्टूडेंट की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक गुड प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, क्लास में जाती है फर्स्ट दिन यूं करके जा रहा है टीचर, बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जाते ही बिल्कुल एकदम दबंग टाइप का, थोड़ा वाला पर्सनैलिटी है, हेलो स्टूडेंट प्लीज सिट हियर माय नेम इज, इस तरह से अगर बोल सकते हो माय नेम इज अतुल सर, इस तरह से अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, तो ये बेस्ट क्वालिटी मानी जाएगी। सो फ्रेंड आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।